अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहरीम मुज़म्मिल इनेबलर्स कराची फीमेल एम्बेसडर। मैंने एक थोड़ी सी चीज़ नोट की है, वो ये है कि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं रिव्यू से रिलेटेड। हमारे स्टूडेंट्स को एक चीज़ पता है कि हमारा रिव्यू जो है 300 से कम होना चाहिए। अगर हमारे रिव्यूज़ 300 से कम होने चाहिए, उसका रीज़न क्या है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, अगर आप जाके गूगल पे सर्च करें कि अमेज़न पे रिव्यू रेट क्या है, तो आपको पता चलेगा कि अगर एक बंदा 100 सेल करता है, ठीक है, तो उसको 1 या 2 ऑर्गेनिकली उसको रिव्यूज़ मिलने के चांसेस होते हैं। मतलब ये कि 100 सेल्स के ऊपर 1 या 2 ऑर्गेनिक रिव्यूज़ आते हैं, कि उसके अलावा लोग रिव्यूज़ देना पसंद ही नहीं करते, वो लोग रिव्यूज़ देते नहीं हैं। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि ज़्यादातर लोग रिव्यूज़ कब देते हैं, या तो उनको प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, या तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई मसला हो तो वो बताते हैं कि देखें ये चीज़ है, ये आपकी ख़राब आई है। अब यहाँ पे अगली चीज़ हमारे सामने ये आती है कि हम लोग रिव्यूज़ जो हैं ज़्यादा होने से क्यों मना करते हैं? कि जैसे पता है कि ऑर्गेनिकली 100 सेल्स के ऊपर 1 या 2 रिव्यूज़ आते हैं। अगर जिस बंदे के रिव्यूज़ 100 है, इसका मतलब ये कि वो थाउजेंड्स में सेल कर चुका है। अगर एक बंदा है जिसके रिव्यूज़ 200 है, उसका मतलब ये कि वो उससे भी कई गुना ज़्यादा कर चुका है। जिसके 300 है, वो थाउजेंड्स में कर चुका है, बहुत ज़्यादा कर चुका है। अगर एक बंदा है जिसके 1000 प्लस रिव्यूज़ मौजूद हैं, इसका मतलब क्या है कि उसकी सेल्स बहुत पहले से है और बहुत ज़्यादा है। तो उससे कॉम्पीट करना हमारे लिए मुश्किल होगा कि वो पहले से ऑलरेडी इतने लोगों को चीज़ सेल कर चुका है। उन लोगों के दिमाग में उसका ब्रांड नेम जा चुका है, लोगों को उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो चुका है। तो इसलिए इनेबलर्स आपको बोलता है कि आपने क्या काम करना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। आपका काम क्या है, आपने वो प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिसके रिव्यूज़ कम से कम हो, कि तमाम कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए एक कीवर्ड के ऊपर, तमाम लोग आ रहे हैं, उन तमाम लोगों की रिव्यूज़ कम हैं। जब सबकी रिव्यूज़ कम होंगे तो उसका फ़ायदा हमें एट द एंड क्या होगा, हमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ेगा। कि हमारे जो कॉम्पिटिटर होंगे वो बहुत पुराने नहीं होंगे, या बहुत पुराने भी होंगे तो उनके पास बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं होंगे। तो आप जब जाएंगे 5, 10, 15 रिव्यूज़ के साथ, तो सब आपको एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उस पूरी फैमिली के अंदर, उस पूरी नीश के अंदर, उस पूरे कीवर्ड के अंदर सारे ही ऐसे लोग बैठे हैं जिनके रिव्यूज़ कम हैं। लेकिन इमेजिन करें कि आप किसी एक ऐसी कैटेगरी में जाते हैं जिसमें सबके रिव्यूज़ क्या हैं, 700 प्लस जा रहे हैं, 700 प्लस, 800, 2000, 1000, 1600, इस तरीके से सबके रिव्यूज़ जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि वहाँ जाना मुश्किल काम है या वहाँ आप जा नहीं सकते। बिल्कुल, आप हर हालत में वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे सेलिंग शुरू कर सकते हैं, पीपीसी कैंपेन के थ्रू फर्स्ट पेज पे भी आ जाते हैं। लेकिन मसला कहाँ पे आता है कि आपकी लिस्टिंग भी हो गई, आपका सामान अमेज़न के वेयर हाउस में भी पहुँच गया, आपने पीपीसी लगा के अपने आप को पहले पेज पे रैंक भी कर दिया। लेकिन आप मुझे बताएं कि पहले पेज पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी के रिव्यू 2 रिव्यूज़ हैं, किसी के 2000 हैं, किसी के 1500 हैं, किसी के 1600 हैं, किसी के 800 हैं। तो आप खुद एज अ बायर सोचें, आप किसकी तरफ से बाय करना पसंद करेंगे? कि सबकी रेट्स अच्छे जा रहे हैं, ठीक है, आपको भी एक कॉम्पिटिटिव रेट रखना पड़ेगा, वरना लोग समझेंगे कि एक तो इसके पास रिव्यू भी नहीं है, इसकी प्राइस भी कम है, इसका मतलब क्या है कि इसकी क्वालिटी में कुछ मसला हो सकता है। तो लोग पुराने सेलर से बाय करना पसंद करेंगे। तो इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप कम बजट के साथ, एक नॉर्मल बजट के साथ जब आप लॉन्च कर रहे होते हैं, तो कम रिव्यूज़ की तरफ जाएं। अगर आपके पास बजट बहुत है, जो कि आप बर्निंग में लगा सकते हैं, कि आपको रिव्यूज़ नहीं भी आ रहे फिर भी आप पीपीसी कैंपेन चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, उससे आपकी बर्निंग हो रही है, देन गुड टू गो। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बजट के साथ एक अच्छी लॉन्च बहुत आसान तरीके से करना चाहते हैं, तो उसमें एक अच्छा क्राइटेरिया ये है कि रिव्यूज़ कम होने चाहिए और तमाम लोगों के कम होने चाहिए। तो इसका फ़ायदा एट द एंड किसको होना है? आपको होना है। तो रिव्यू की बैक एंड साइंस को समझने की ज़रूरत है कि 100 लोग अगर बाय कर रहे हैं तो 2 लोग रिव्यू दे रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे लाई करता हूँ और मेरा कॉम्पिटिटर कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? आपको उसके स्ट्रॉन्ग होने का अंदाज़ा उसके रिव्यूज़ से होगा। कुछ लिस्टिंग्स के ऊपर, कुछ कीवर्ड्स के ऊपर 10,000 तक रिव्यूज़ होते हैं। तो आप तो कभी वहाँ जाने का सोचिएगा भी मत। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जाना, वहाँ पे पैसे लगाना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा। सो आई थिंक आप लोगों को एक बहुत इन डिटेल, इन डेप्थ समझ में आ गया होगा कि रिव्यूज़ को देखना किस एंगल से, कि इस एंगल से देखेंगे तो हमें बात समझ में आएगी कि आपको उस कीवर्ड पे जाना किसी मना नहीं किया, आपको कोई रोकेगा भी नहीं। लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी कि बाकियों की निस्बत आपकी सेल्स कम होंगी,
आपको हो सकता है आप प्रॉफिट में जाएं, लेकिन साल 2 साल 3 साल बाद जाए। अगर आपने जाना है कि आप 6-8 महीने के अंदर अंदर प्रॉफिट में आ जाएं, तो आपको बहुत हल्की जगह से स्टार्ट लेना चाहिए ताकि आपकी सेल्स आसानी से आ सकें। सो स्टिल अगर आपको उस चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।